हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। सो आज की वीडियो है ऑन अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिस्पैरिडॉन। अगर मैं रिस्पैरिडॉन की बात करूं, आजकल बड़ा लास्ट 10 ईयर से ट्रेंडिंग है कि बच्चे को ऑटिज्म है, एडीडी है, एडीएचडी है, कोई बिहेवियरल इश्यूज हैं। सो रिस्पैरिडॉन मतलब one prescription risperidone. So before starting the video, I just want to tell you I'm a mother, I'm not any doctor, I'm not any therapist. It's my personal research, it's my personal opinion. So before following anything, you should consult your doctor. It's my own personal view. So risperidone is an antipsychotic drug जो कि ब्रेन को रिलैक्स एंड काम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब रिस्पेरिडॉन क्या करता है? रिस्पेरिडॉन अगर मैं बात करूं, ब्रेन में केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस केमिकल को बैलेंस करने में रिस्पेरिडॉन हेल्प करता है, और जिसकी वजह से बच्चे में अग्रेशन कम होता है और फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है, सिटिंग इम्प्रूव होती है। सो दिस इज द मेन फंक्शन। ओके, रिस्पेरिडॉन इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए, उसके एग्रेशन को, उसके बिहेवियर को, उसकी सिटिंग को इम्प्रूव किया जाए, उसकी मेमोरी को इम्प्रूव किया जाए। साउंड्स वेरी गुड, वेरी प्रॉमिसिंग एंड सुनने में अच्छा भी लगता है। यार, मेरे बच्चे में इमीडिएट अगर ऐसा हो जाए तो आई वुड बी द ऑन 7th क्लाउड। मतलब मेरा तो जिंदगी मतलब सफल हो जाएगी, मुझे इतना टेंशन नहीं होगा। ठीक है ना, सुनने में इट्स वेरी अट्रैक्टिव, बट देर आर सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स एंड डिस्क्लेमर्स जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। सो अगर मैं बात करूँ रिस्पेरिडॉन या कोई भी इन्वेजन वाला तरीका होता है जिसमें मेडिकेशंस होती हैं, वी आर ऑल अवेयर अबाउट इट कि कोई भी मेडिसिन हम लोग लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। इट विल ट्रीट वन थिंग एंड सेकेंड चीज़ अगर प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया तो इश्यूज आ जाएंगे। सो व्हाट आर दीज इश्यूज? The number one issue is weight gain. The child can gain weight. It's okay, weight gain तो करेगा, दिमाग तो ठीक रहेगा। But the second thing is diabetes and heart diseases होने के chances बढ़ जाते हैं और बड़ा problem हो सकता है उस चीज़ में। The third thing is hormonal imbalance because this is antipsychotic drug. उसका एक जो इशू रहता है या एक जो साइड इफेक्ट रहता है, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स भी उसके देखे जाते हैं। तो ये इश्यूज रहेंगे अगर हम लोग रिस्पेरिडॉन देते हैं एंड दे आर नॉट रिवर्सिबल। तो वो रिवर्सिबल नहीं है। अगर ये आप रिस्पेरिडॉन दे रहे हैं तो दीज आर नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, तो बच्चे में इश्यूज आ जाएंगे। और एक फोर्थ कंपोनेंट रहता है बिहेवियरल। आपने सपोज कीजिए उसका अग्रेशन कम कर दिया। आई हैव सीन अ चाइल्ड, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, रिस्पेरिडॉन दिया एंड बच्चे में ये वाला ही यूज्ड टू सिट काम, उसका अग्रेशन कम हो गया, बट उसका टिथ कंटिन्यूसली उसके मूव करते थे या साउंड प्रोड्यूस करता था। तो इट्स अ नेचुरल बिहेवियर, वो एक नया बिहेवियर अकर हो गया, तो वो इशू आ गया। तो देर आर सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स। तो रिस्पेरिडॉन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए और एक पर्टिकुलर डोसेज में देना होता है, अंडर मेडिकल सुपरविजन देना होता है। अगर लंबे टाइम तक हम देते हैं तो देर आर मैनी साइड इफ़ेक्ट्स, और कई बार बच्चों को इससे एलर्जिक, मतलब एलर्जी तो नहीं कहूँगी, बट हो सकता है इन शॉर्ट पीरियड दे हैव सम अदर बिहेवियर्स कमिंग आउट। लाइक जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने शायद 10-15 डेज दिया था रिस्पेरिडॉन एंड ही स्टार्टेड टिथ ग्राइंडिंग। ठीक है, और फिर रिस्पेरिडॉन छोड़ने के बाद इट टुक 1 month कि उसकी टिथ ग्राइंडिंग कम हुई। तो दिस इज लाइक सम साइड इफेक्ट्स ऑफ रिस्पेरिडॉन। अब यार, मैं रिस्पेरिडॉन नहीं दूंगी, व्हाट शुड आई डू? तो देखिए, मैं हमेशा इन्वेजिव मेथड्स के अगेंस्ट रहती हूँ बिकॉज दे ट्रीट समथिंग एंड कुछ और इश्यूज इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब समझते हैं रिस्पेरिडॉन का सब्सटीट्यूट क्या है, नेचुरल सब्सटीट्यूट जिसमें हमें इन्वेजिव मेथड यूज ना करना पड़े। रेस्पेरिडॉन यूज होता है, ब्रेन में 2 केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन एंड सेरोटोनाइन, सॉरी। तो ये दोनों जब केमिकल्स का इम्बैलेंस होता है तो बच्चे में इश्यूज आते हैं। तो रेस्पेरिडॉन इन दोनों केमिकल्स को बैलेंस करता है।
अब इनको हम नेचुरल तरीके से भी बैलेंस कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। डोपामिन, अगर मैं डोपामिन की बात करूं, इट इज अ रिवॉर्ड केमिकल। जैसे ही बच्चे को आपने कुछ रिवॉर्ड दिया, इट विल नेचुरली रिलीज इन योर माइंड और उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको डोपामाइन को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग को बच्चे को बहुत सारा एप्रिसिएशन, कि कोई भी टास्क उसने छोटा सा, गो एंड पुट द ग्लास इन द किचन, गो पुट द ग्लास इन किचन। आपने बहुत छोटी इंस्ट्रक्शन या बहुत छोटा काम करने के लिए बच्चे को कहा एंड उसने वो कर दिया, वाओ वेरी गुड यू डिड इट। मतलब अपने बच्चे को उसकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स, छोटे छोटे टास्क कंप्लीशन पे उसको वर्बल मोटिवेशन देनी है, वर्बल रिवॉर्ड देने हैं और उसको फील कराना है दैट ही हैज डन समथिंग गुड। तो उससे डोपामाइन रिलीज होगा। इट्स वेरी सिंपल, वाओ। सो दिस इज डोपामाइन। आपने कम छोटे छोटे टास्क, एक बड़े टास्क को बहुत छोटे छोटे, गो ब्रश योर टीथ, वाह आपने ब्रश कर लिया। मतलब यू शुड एंकरेज। आप जब बच्चों को इस तरह से एंकरेजमेंट देंगे, रिवॉर्ड, वर्बल रिवॉर्ड देंगे ऑन कंप्लीशन ए टास्क, तो डोपामाइन बढ़ेगा ब्रेन में। तो जिसकी वजह से बच्चे में मोटिवेशन, डोपामाइन अगर कम होता है तो बच्चे में मोटिवेशन नहीं रहती कुछ भी करने के लिए। जब आप इन छोटे छोटे टास्क में उनको मोटिवेशन दोगे तो दे विल फील लाइक फीलिंग इज इन्वॉल्व एंड केमिकल इज ऑल्सो इन्वॉल्व। केमिकल इन्वॉल्व है तो वो फीलिंग आएगी कि यार ये इतना खुश होती है, इतना मुझे रिवॉर्ड देती है, आई शुड डू समथिंग मोर। हम लोगों के साथ भी ये नेचुरल टेंडेंसी है ना। तो आप उनको जब इस तरह से वर्बल अप्रिसिएशन देंगे, उनका मोटिवेशन टू वर्क समथिंग वो बढ़ेगा। ठीक है, आप सेल्फ केयर की कोई एक्टिविटी, लाइक आपने हेड में ऑयल लगाया या फिर खाना खाया, एंड दीज ऑल्सो रिलीज डोपामिन, कि आपने टाइम पे खाना खाया और सही तरीके से खाना खाया, तो डोपामिन बैलेंस रहता है। तो दिस इज अबाउट डोपामिन। मैं बड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, will share sometime else in पे elaborated videos. The next chemical is serotonin. Serotonin अगर मैं बात करूँ, it is a chemical जो aggression को कम करता है। ठीक है, इट इज़ मूड स्टेबलाइजर, इट इज़ मोर ऑफ अ मूड स्टेबलाइजर। तो ऑब्वियसली हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है, दे आर वेरी हाइपर एक्टिव, अग्रेशन है, गुस्सा है, तो वी नीड मोर सेरोटोनाइन। उनके ब्रेन में क्या है, सेरोटोनाइन की कमी है। तो सेरोटोनाइन को हम लोग नेचुरली कैसे रिलीज कर सकते हैं ब्रेन में? थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। जब आप योगा एंड मेडिटेशन करते हैं, ब्रेन ऑटोमेटिकली सेरोटोनाइन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उनका मूड स्टेबलाइज रहेगा। द सेकेंड थिंग इज नेचर। जितना बच्चे को सन एक्सपोजर और वॉक कराएंगे नेचर में, मेक अ रूटीन, अर्ली मॉर्निंग मुझे बच्चे को लेकर जाना है ग्रास में, घास में, नंगे पैर उसको चलाना है, जहाँ पर हल्की हल्की धूप भी होगी। ही विल बी क्लोज टू नेचर एंड सेरोटोनाइन ज़्यादा बनेगा। ठीक है, स्विमिंग, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, दे ऑल्सो रिलीज सेरोटोनाइन। तो हमें फिजिकली एक्टिव रखना है, नेचर के क्लोज रखना है बच्चे को, और साथ में मेडिटेशन एंड योगा को फॉलो करना है, तो सेरोटोनाइन ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो डोपामाइन और सेरोटोनाइन, अगर बच्चे में माइल्ड ऑटिज्म है या हाइपर एक्टिविटी कम है, कंट्रोलेबल है, तो हम इस तरह से सेरोटोनाइन और डोपामाइन को बढ़ा सकते हैं और बच्चे को रिलैक्स एंड काम रख सकते हैं। रेस्पेरिडोन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। रेस्पेरिडोन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस मतलब केस है कि बच्चा बहुत ज़्यादा खुद की सेल्फ हिटिंग है, कि वो खुद को कहीं पे भी चोट मार रहे हैं एंड उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, दे आर सो हाइपर कि वो दूसरों को मार रहे हैं, खुद को मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं कि चोट लग जाती है, तब उन केसेस में वी शुड गो, एक्सट्रीम केसेस में वी शुड गो विद रेस्पेरिडोन। अगर थोड़ा बहुत केस है, मैनेजेबल हैं बच्चे, तो इस तरह से हम डोपामाइन और सेरोटोनाइन के साथ बच्चे का ब्रेन बैलेंस बना सकते हैं एंड वी विल नॉट नीड रेस्पेरिडोन। दिस इज़ माय होल पर्सनल व्यू, क्योंकि मैंने कृष्णव के लिए यही चीज़ें फॉलो की थी कि मुझे इनिशियली सेरोटोनाइन और डोपामाइन पे वर्क करना है। देर आर टू अदर केमिकल्स, ऑक्सीटोसिन, उसके बारे में मैंने एक बार ब्रीफ में शेयर किया हुआ है किसी वीडियो में। तो वो केमिकल्स जब आप ब्रेन में मतलब काम करते हैं, ऑक्सीटोसिन हो गया, एंडोर्फिन हो गया, तो इन पे जब आप चारों केमिकल्स पे इकट्ठा काम करते हैं तो
बच्चा बहुत जल्दी रिकवर करता है। तो दिस इज अबाउट रिस्पैरिडोन कि डोपामाइन एंड सेरोटोनिन रिलीजिंग। आई होप दिस इज गोइंग टू बी एन एनलाइटनिंग वीडियो कि आपको कुछ समझ में आया होगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिस्पैरिडोन और उसको हम लोग नेचुरली कैसे नेचर से ले सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।